परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी से उनकी हस्ती पूछने वाली ये बीबी कौन थी जिसने भरी संगत के बीच में बाबा जी से पूछ लिया कि आपकी हस्ती क्या है। सात संगत जी, आपको पता ही है कि बाबा जी इन दिनों विदेश में हैं जी, और अलग अलग देशों में जाकर संगत को अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं जी। पिछले हफ्ते बाबा जी ने अमेरिका में दर्शन दिए थे जी, और अब बाबा जी इंग्लैंड के लंदन में पहुंच चुके हैं जी, क्योंकि अब बाबा जी अगले 2 हफ्तों तक इंग्लैंड की संगत को दर्शन देंगे जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में मैं आपको लंदन की वो बात बताने जा रही हूँ जिसको आप इस वीडियो के टाइटल में पढ़कर आए हैं। इस वाक्य को सुनकर मेरी ही तरह आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे जी। एक बीवी जो कि बहुत बुजुर्ग थी जी, और सालों पहले लंदन में बस गई थी जी। इस बीवी ने एक बार बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या हस्ती है और आपका क्या वजूद है। बीवी क्या ये सवाल सुनकर सारी संगत बीवी की तरफ देखने लगी थी, क्योंकि बाबा जी से किसी ने भी आज तक इस तरह की बात नहीं की थी। लेकिन बाबा जी ने इस बात को बड़े ही स्नेह से और विनम्रता से उत्तर दिया, जिसको सुनकर बीबी की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी थी जी, और वहां बैठी संगत भी रोने लगी थी जी। बाबा जी ने इस सवाल पर उत्तर दिया कि बीबी, मैं संगत का एक छोटा सा सेवादार हूँ। यही मेरी हस्ती है और संगत से ही मेरा वजूद है। ये सुनकर बीबी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, और बाबा जी ने बीबी को रोता देखकर दूसरी बात करनी चाही। बाबा जी बीबी से पूछने लगे कि क्या आप जानते हो कि मैं सेवादार कैसे बना। तो बीबी ने कहा कि बाबा जी, आप हमारे कुल मालिक हो, हम आपके सेवादार हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बीबी, जैसे आप अपनी सेवा करते हो ऐसे ही मैं भी एक सेवादार हूँ। क्या आप सुनना चाहोगी कि मैं सेवादार कैसे बना? तो बीबी ने हाँ में सिर हिला दिया, और बीबी के साथ सारी संगत बड़े ध्यान से और प्रेम से बाबा जी की बात को सुनने लगी। बाबा जी ने बताया कि ये उस समय की बात है जब मैं स्पेन में नौकरी किया करता था। मैं वहाँ अपनी दुनिया में खुश था। फिर एक दिन मेरे पास बड़े महाराज जी का फ़ोन आया। हजूर महाराज जी कहने लगे कि बेटा, तू स्पेन से वापस इंडिया लौटा। मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है जो तुझे करना है। तो मैंने हजूर जी से कह दिया कि ठीक है महाराज जी, मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैं कितने दिन की छुट्टी लेकर आऊँ। तो महाराज जी ने मुझे जो कहा वो सुनकर मैं हैरान हो गया। महाराज जी कहने लगे कि बेटा, तू वहाँ से हमेशा के लिए छुट्टी लेकर वापस लौटा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मुझे स्पेन को छोड़ना पड़ेगा और अपनी नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, आप मुझे जो काम सौंपने की बात कर रहे हैं, क्या मैं उस काम को करने के लायक भी हूँ? तो महाराज जी फ़ोन पर मुस्कुरा पड़े और कहने लगी कि बेटा, इस काम को तू ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं अभी भी हैरान हो रहा था। मैंने अभी तक महाराज जी से नहीं पूछा था कि आपका कौन सा काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मैं अभी ये बात मन में सोच ही रहा था कि महाराज जी दूसरी तरफ से फ़ोन पर बोल पड़े। महाराज जी कहने लगे कि बेटा, मेरा जाने का समय हो गया है और मेरी संगत बड़ी ही भोली है। मेरे बाद मेरी संगत को तुझे ही संभालना होगा। मैं ये सुनकर चुप हो गया, और महाराज जी कहने लगे कि बेटा, ये मेरा हुक्म है, तू स्पेन से वापस लौटा और अपनी जिम्मेदारी को संभाल ले। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, और क्योंकि सद्गुरु का हुक्म था तो मैंने स्पेन की नौकरी छोड़ दी और इंडिया लौट आया और संगत का सेवादार बन गया।
ये सुनकर बीवी और वहाँ बैठी संगत रोए जा रही थी। फिर आगे बाबा जी ने बताया कि इस सेवा से पहले मैंने कभी सेवा नहीं की थी। एक बार हजूर ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम सेवा भी करते हो या नहीं, तो उस समय मैंने ना में सिर हिला दिया था। फिर महाराज जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आपसे तुम थोड़ी बहुत सेवा ज़रूर किया करो। उसके बाद मैंने स्पेन के सेंटर में जाने लगा और वहाँ मैंने सेंटर इंचार्ज से कहा कि मुझे सेंटर में एक सेवादार बनना है। तो वो कहने लगे कि आपको पूछने की क्या ज़रूरत, ये सेंटर तो आपके मामा जी का है, आप कोई भी सेवा कर लो। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे कोई भी सेवा नहीं दी। मैं समझ गया कि जब मालिक की मौज होगी तो ही मुझे सेवा मिलेगी। फिर एक दिन सेंटर से सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया और मुझे एक सेवा की ड्यूटी दे दी गई। फिर आगे बाबा जी ने वहाँ बैठी संगत को समझाया कि सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। सतगुरु जो भी सेवा का हुक्म दे हमें वो सेवा कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमें सेवा दे सकता है करवाने वाला भी वही होता है। कोई भी सेवा मुश्किल या आसान नहीं होती। हमें तो सेवा को सतगुरु का हुक्म समझकर कर लेना चाहिए, वो अपने आप सेवा करवा लेते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी की एक और बड़ी ही प्यारी बात अब मैं आपको बताती हूँ जी। जब बाबा जी छोटे से हुआ करते थे उस समय बाबा जी अक्सर अपनी माता जी के साथ डेरे जाया करते थे। हजूर महाराज जी बाबा जी के मामा जी हुआ करते थे। और एक बार जब बाबा जी बचपन में अपनी माता जी के साथ डेरे गए थे तो उस समय हजूर से मिलकर माता जी ने राधा स्वामी कहा और शास्त्रीय काल कहा। फिर माता जी ने बाबा जी को कहा कि मामा जी को राधा स्वामी बोलो, लेकिन बाबा जी नहीं बोले और चुप खड़े रहे। फिर बाबा जी की माता जी ने गुस्से से कहा कि मामा जी को शास्त्रीय काल बोलो, लेकिन बाबा जी फिर भी नहीं बोले। तो महाराज जी ने बाबा जी को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि ये मुझसे नाराज़ है। तो माता जी ने पूछा कि ये आपसे नाराज़ कैसे हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि ये मुझसे बहुत पहले का नाराज़ है, ये इस संसार में आना ही नहीं चाहता था, मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ, इसीलिए ये मुझसे नाराज़ रहता है। सासंगत जी, इस बात से हमें समझना चाहिए कि हजूर ने बाबा जी को दुनिया में आने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि डेरे का अगला गुरु कौन होगा। सासंगत जी, स्पेन से लौट आने के बाद जब बाबा जी की दस्तारबंदी की गई थी उस समय बाबा जी महज 36 साल के थे जी। और बाबा जी की दस्तारबंदी से 10 दिन पहले यानी कि 1 जून 1990 को हजूर जी ने चोला छोड़ा था। और चोला छोड़ने से पहले हजूर बाबा जी के घर गए थे और वहाँ बाबा जी के पिताजी के साथ अलग कमरे में बैठकर एक मीटिंग भी की थी। उस मीटिंग में हजूर ने डेरे की वसीयत और जिम्मेदारी बाबा जी के नाम लिखी थी जी। बाबा जी उस समय कमरे से बाहर बैठे थे और बाबा जी को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि अंदर क्या बात चल रही है। जैसे ही बाबा जी के पिताजी कमरे से बाहर आए तो उन्होंने बाबा जी के पैरों को हाथ लगा लिया था, क्योंकि अब डेरे के अगले गुरु बाबा जी बनने जा रहे थे। लेकिन बाबा जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। फिर हजूर के हुक्म के बाद बाबा जी ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया था। यहाँ हमें बाबा जी से सीखना चाहिए कि जब गुरु कोई आदेश करे तो हमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए, चुपचाप उस हुक्म को मान लेना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं? हम तो गुरु के आदेश पर ही सवाल उठाने लगते हैं और खुद को सही साबित करने लगते हैं। साथ संगत जी, हमें ये समझना चाहिए कि गुरु कोई भी हुक्म करते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण छुपा होता है जी। इसीलिए हमें गुरु के हुक्म में रहने की सलाह दी जाती है। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।
साथ संगत जी कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।